क्या दिल्ली के पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, लेकिन पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। ये एलोपैथी के जाल में जाने से जो हालत आपकी अभी तक हुई है या जो बदतर हालत होती वो हालत लोगों की हो रही है, जबकि ये बड़ी दिखने वाली बीमारियां, चाहे उसको कैंसर बोलो, ट्यूमर बोलो, उसका इलाज बड़ा आसान है, अक्सर घर पे ही कर सकते हैं। भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जब कैंसर पेशेंट मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है डॉक्टर साहब हमें आयुर्वेदा से इलाज लेना चाहिए क्या, मेरा पता क्या जवाब रहता है? अगर आपको विश्वास है तो आप बिल्कुल लो, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है, मुझे नहीं पता है। ये महानुभाव बोलते हैं बायोप्सी मत कराओ, मैमोग्राम मत कराओ, पेट मत कराओ, कैंसर कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको अपनी चिकित्सा प्रणाली पे विश्वास है और आप दूसरी प्रणाली को गलत बोल के अपने आप को ऊपर उठा रहे हो तो आप पहले ही गड्ढे में हो। द मॉडर्न मेडिकल साइंस इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ एविडेंसेस एंड दोज एविडेंसेस हैव स्टैटिस्टिक्स टू इट। स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलता। पिछले हफ्ते 2 मरीज आए मेरे इनके संस्थान से 3 महीने इलाज लेने के बाद। ऐसा कोई भी साइट नहीं था जहाँ पे उनको मेटास्टेसिस नहीं था। उनको वहाँ भूखा रखा गया, पंचकर्मा किया गया, पर मैंने कभी ये नहीं बोला उनको कि आपने गलत इलाज लिया। पहले से ही होपलेस थे। मैंने उनको यही बोला अब आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। दिस इज हाउ यू प्रीच मेडिसिन। रिमेंबर, इन मेडिकल साइंस अ डॉक्टर इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग। Keep the humanity alive. If you have trust in your practice, then build it without demeaning others. और ज़्यादा सेंटी आओ नहीं, आपको तो सब चीज़ का इलाज आता है। ऑटिज्म का आता है, ADHD का आता है, कैंसर का आता है, सबका आता है। ये AQI ठीक कर दो ना यार। मुझे बताओ कितने नीम के पेड़ लगाने हैं, अदरक कहाँ से लेनी है, खानी है, ज्वार की रोटी खानी है कि बाजरे की। AQI ठीक कर दो। वो एलोपैथी वाले नहीं कर पाएंगे, उसको करो ना ठीक। तो इन जनाब के कुछ सवाल थे, उन सवालों के पहले जवाब दे लेता हूँ, फिर बात करता हूँ इनके आखिरी सवाल का कि दिल्ली का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे वो एक चैलेंज दे रहे हैं। एक एक करके ले लेते हैं। अपने आप को ऑन्कोलॉजिस्ट बता रहे हैं, होंगे भी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे एविडेंस बेस्ड उनका कीमोथेरेपी, उनकी बायोप्सी, उनकी मेमोग्राम, उनका सारा सिस्टम है। अगर तो वो एविडेंस बेस्ड है तो एविडेंस कहाँ पे आपने अपनी जेब में छुपा रखा है? एविडेंसेस तो दिखाओ। बल्कि इसी संडे की बात है, 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन हमने मावलंकर ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम का मकसद भी ये था। तब हमने जितने सारे मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल है, सबको पत्र भी लिखा था कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसे लोग जो सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हैं उनको भी हमने चैलेंज किया था कि आप को अगर हमारे खिलाफ कुछ सबूत है तो वो लाइए, आपके फेवर में कोई सबूत है तो वो लाइए। वो नहीं आएंगे ना आए, लेकिन हाँ वो अपने चैनल के माध्यम से आपको भ्रमित करने जरूर आएंगे। आप उनकी बात मत मानिए, आप मेरी बात मत मानिए, आप मानिए उसकी बात जो एविडेंस दे। इन जनाब ने ये बोला कि उनके पास बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, एविडेंस बेस्ड है, जिससे साबित होता है कि उनका जो भी इलाज है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारा कुछ बहुत लाभदायक है। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा बोलते बोलते क्या उन्होंने एक सबूत आपको पकड़ाया? क्या वो पकड़ा सकते हैं? क्या मैं सबूत दे सकता हूँ? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मैंने सबूत पहले भी दिए, एक बार और दे देता हूँ। कीमोथेरेपी से कैंसर होता है, रेडिएशन से कैंसर होता है, इम्यूनोथेरेपी से इंसान की हालत बद से बदतर हो जाती है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। बायोप्सी से कैंसर होता है, मेमोग्राम से कैंसर होता है। इन सारे बातों के पुख्ता सबूत मैंने इस किताब में डाल दिए, हॉस्पिटल ट्रैप। ये किताब को आपको खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर इस किताब को आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री एक्सेस है, सारे एविडेंस दिखाएं, देखें। मैंने तो अपने एविडेंस दे दिए, और इसी किताब में के अगले भाग में ऐसे एविडेंसेस भी हैं कि किस तरह से बिना किसी दवाई के नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा बीमार इंसान ठीक हो सकता है। जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि जब हमारे पेशेंट के पास पहुंचे तो उनका कैंसर इधर फैल गया, उधर फैल गया, आपको कैसे पता चल गया कि इधर फैल गया, उधर फैल गया? आपके पेट स्कैन के माध्यम से। लेकिन पेट स्कैन क्या रियली रिलायबल है? क्या ये सत्य नहीं कि पेट स्कैन ही कैंसर पैदा करने की एक मशीन है? क्या ये सत्य नहीं कि पेट स्कैन के माध्यम से आप रेडियो एक्टिव मटेरियल FBG, फ्लोरोडाइऑक्साइड ग्लूकोज आप बॉडी में डालते हैं, जिससे कैंसर पैदा होता है? अगर आपने 8वीं कक्षा पास की है तो आपको पता है, आपने पढ़ाई की है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है। आप जब कंसेंट फॉर्म पेशेंट के लिए साइन कराते हैं उसमें तो लिख के ही देते हैं कि आपके बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसलिए छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास भी आपको नहीं जाना है। आफ्टर ऑल आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरी तरह से ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, जिससे बाकियों को कैंसर हो सकता है, तो आपको नहीं हो सकता क्या? ये सब कुछ तो आपके वहां पे और लिखित में आप साइन कराते हैं।
इन सबके एविडेंसेस तो इस किताब में दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जिस स्टैट्स की बात कर रहे थे, जिस एविडेंस की बात कर रहे थे, वो एविडेंस भी तो एक बार दिखाइए। अब आता है, आपने एक और सवाल किया कि ये ऑटिज्म हम ठीक कर सकते हैं, ADHD ठीक कर सकते हैं। जाहिर सी बात हम ठीक कर सकते हैं। और हमने अभी तक 5000 ऐसे पेशेंट को ठीक किया, उसमें से 1001 पेशेंट का तो पूरा केस स्टडी, उनका ऑब्जर्वेशन स्टडी भी हमने पेश किया इस संडे को। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेडिकल एसोसिएशंस, मेडिकल बॉडीज या मेडिकल काउंसिल्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे 1001 पेशेंट पे जो ऑटिस्टिक और ADHD के पेशेंट है जिन्होंने हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया, वो ठीक हुए, उनका पूरा का पूरा एविडेंस हम देने को तैयार हैं। कोई आके मांगे तो सही, राइट। आप मांगेंगे नहीं, बिकॉज आप मांगेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, आप देखेंगे तो आपको सच बोलना पड़ेगा, और बोलेंगे तो आपका भांडा फूट जाएगा। ये सच है कि ऑटिज्म और ADHD ठीक हो सकता है, एलोपैथिक दवाई से ठीक नहीं हो सकता, नेचुरल सिस्टम से ठीक हो सकता है। हमने ठीक किया, हमने किताब भी रिलीज की। किताब का नाम है ऑटिज्म से आज़ादी, इंग्लिश में नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। ये किताब में सारे एविडेंस लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। और वो सारे पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो जिंदा हैं, वो 10 देशों से हैं और अधिकतर भारत में ही हैं। भारत के लगभग हर स्टेट में है। तो आपको बहुत दूर जाना नहीं है, जहाँ कहीं भी आप बसे हैं, आपके घर के आसपास ही कुछ किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई ऐसा पेशेंट मिल जाएगा, ऑटिस्टिक पेशेंट और ADHD चाइल्ड जो हमारे प्रोटोकॉल से, यानी कि कैन प्रोटोकॉल से ठीक हुआ है। तो ये तो रहे सवालों के जब जवाब दें तो कुछ एविडेंस भी दे दें, जैसे मैंने एविडेंस दिए, एटलीस्ट एविडेंस देने की पेशकश तो करें। अब आते हैं आपके AQI वाले सवाल पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। ये सवाल जब आपने पूछ ही लिया तो उसका जवाब भी जान ही लीजिए। जवाब बड़ा सिंपल है, पूरे दिल्ली का नहीं कर सकते, अपने घर का कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो 50-60% टाइम तो घर पे ही रहते हैं ना। आप रात को सोते हैं, वो घर पे सोते हैं, सुबह तक घर पे रहते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं। तो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ होम का आपका AQI आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करें? आपको इंडोर में ही, आपके बालकनी में या जहाँ पे सनलाइट पड़ती हो वहाँ पे नीम के छोटे छोटे प्लांट्स लगाने। नीम की प्लांट्स के कुछ खूबियाँ हैं, 5 इंपॉर्टेंट खूबियाँ हैं। पहले तो नीम के जो पत्ते हैं, उन पत्तों को रोज सुबह 3-4 पत्ते, जितनी आपका वेट है, मान लो आपका वेट 50 kg है तो 5 पत्ते, 60 kg तो 6 पत्ते, वो चबाइए। वो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है। और क्योंकि जब एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वो आपके नॉस्ट्रल में जाएगा, आपके एयर सर्कुलेशन में वो के माध्यम से आपके बॉडी में जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया उसे ठीक करने के लिए मैंने आपको डोज बता दिया है कि नीम का सेवन करें। नीम के पत्ते की एक सेकंड क्वालिटी होती है कि जो फ्लोटिंग पोलेंस होते हैं या फ्लोटिंग डस्ट होते हैं उसको वो अट्रैक्ट करता है, वो उसमें चिपक जाता है, तो इससे एयर प्यूरिफाई होने लगता है। तीसरी क्वालिटी यह है कि ये CO2, SO2 इस तरह के हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करता है नीम का पेड़। चौथी क्वालिटी नीम के पेड़ का है कि ये इकलौता ऐसा पेड़ है जो हाई क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन देता है, दिन और रात में देता है, दिन और रात दोनों टाइम पे देता है। इकलौता ऐसा पेड़ है, ऐसे 1-2 पेड़ और भी हैं, नीम का पेड़ तो ऐसा करता ही है। और 5वीं क्वालिटी नीम के पेड़ की है, नीम के पौधे की है, वो ये कि नीम के पौधे से जो इट इज लाइक ए रिपेलेंट फॉर मॉस्किटोस, इट इज लाइक ए रिपेलेंट फॉर कॉकरोचेस। तो इस तरह से जो घर के अंदर मच्छर, मक्खी, कॉकरोच वो भी दूर रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में, अपनी बालकनी में नीम के पौधे लगाएं, ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आती हो, और उससे एटलीस्ट अपने घर का AQI इंप्रूव कर सकते हैं। और नीम के पत्ते आप चबाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि इस खतरनाक दिल्ली के पोल्यूशन में भी आप उस पोल्यूशन का सामना कर पाएं। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बात मैंने बताई है ये यूं ही नहीं बताई, एविडेंस बेस्ड बताई है। इसके एविडेंस अगर आपको चाहिए तो इस पर भी एक किताब है, पूरी किताब है ये किताब, ग्रीन गोल्ड। इस किताब को देखिए, इस किताब को पढ़िए, इस किताब को जानिए, इसमें सारे सबूत ही दिए हुए हैं। और वो सारे सबूत मॉडर्न मेडिसिन के ही हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हम जो भी सबूत देते हैं वो मॉडर्न मेडिकल साइंस से ही लेके देते हैं। इस किताब में जो सबूत दिए हैं ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का ही सबूत है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है उसको आप मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री से ना कंफ्यूज करें। ये जनाब जो बोल रहे थे ये मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कि मेडिकल साइंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बहरूपिया हैं, अपने आप को मेडिकल साइंस का इंसान समझा के। मेडिकल साइंस वाला अगर बंदा होता तो
जो भी बात बोल रहा है उसको साइंस बैक्ड एविडेंस भी साथ में ही प्रोड्यूस करता, जैसे कि मैंने प्रोड्यूस किया। ना केवल प्रोड्यूस किया, इसका तो लिंक भी मैं दे रहा हूँ, bishu.com/ebook में जाके पढ़िए। इसमें से एक भी सबूत में अगर आपको सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछिए, और अगर आपने एक भी मेरे सबूत को गलत साबित कर दिया तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो बात मैंने इस वीडियो में बताया अगर गलत साबित कर दिया मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। लेते हैं चैलेंज। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।